नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राजस्थान बीएसटीसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा था और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाने वाले हैं, जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में सीधे काम आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला ही सवाल क्या पूछा है प्यारे साथियों? एक ही आंदोलन का नेतृत्व है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया प्यारे साथियों? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान की एकमात्र रियासत है। अब बताना है राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसने अपने यहाँ उत्तरदायी शासन की स्थापना सबसे पहले की। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे साथियों? राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए है शाहपुरा, ऑप्शन बी है किशनगढ़, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है टोंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ए ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, डावला कांड। अब बताना है डावला कांड 1947 में किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है प्यारे साथियों डावला कांड? ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी बीकानेर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों? अगर हम इनमें से राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। नागौर को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान कामधेनु किस नदी को कहते हैं? राजस्थान कामधेनु किस नदी को कहते हैं प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बनास को, चंबल को, माही को या बाणगंगा को? इनमें से कौन सी राजस्थान कामधेनु नदी हो जाएगी प्यारे साथियों? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चंबल नदी को राजस्थान कामधेनु कहते हैं। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब बताना राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी बनास। बनास नदी आपकी सबसे लंबी नदी है, जो कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, माही नदी राजस्थान के किन जिलों की सीमा बनाती है? अब बताना है माही नदी राजस्थान किन जिलों की सीमा बनाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इनका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। अब बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध कौन सा है प्यारे साथियों राजस्थान का? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, साथ ही आपको ये बताना है आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। तो ये रहा आपका अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक सतह जल वाली नदी कौन सी है? अब बताना राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक सतह वाली नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जाखम परियोजना। अब बताना है जाखम परियोजना किस जिले में है? जाखम परियोजना किस जिले में हो जाएगी प्यारे साथियों? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। जिन्होंने प्रतापगढ़ आंसर दिया वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का नंदन काकन किस झील को कहा जाता है? अब बताना राजस्थान का नंदन काकन किस झील को कहा जाता है? तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा सिल्लीसेठ झील। सिल्लीसेठ झील जो कि अलवर जिले में है। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? राजस्थान की सबसे ऊंची झील की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ये हो जाएगी आपकी नक्की झील। नक्की झील जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला
अगले सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? मरु उद्यान। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा कोलायत झील। कोलायत झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत झील जो कि बीकानेर में है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान में खारे पानी की झील किसका अवशेष है? राजस्थान में खारे पानी की झील का किसका अवशेष है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी राइट किया उनका राइट आंसर हो जाएगा तैतीस सागर। तैतीस सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, कृष्णमंग काले हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा ताल छापर चूरू में है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा सीता माता। सीता माता अभ्यारण्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रतापगढ़ में है सीता माता। ये को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, ऊँटों की पालक जाति कौन सी है? आपको बताना है ऊँटों की पालक जाति कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए प्यारे साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा रेवारी। रेवारी जाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का राज्य पशु, आपको बताना है राजस्थान का राज्य पशु पशु ऊँट कब घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य किए पशु ऊँट कब घोषित किया गया था प्यारे साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में किया था प्यारे साथियों। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान, आपको बताना है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका सेवर जो कि भरतपुर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अजमेरी राठी किसकी नस्ल है? आपको बताना है अजमेरी राठी किसकी नस्ल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा गाय। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों आपको साथ ही ये कमेंट करना है अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। तो अगला सवाल ये रहा आपका, भेड़ों की कौन सी नस्ल भारतीय मोरिनो कहलाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भेड़ों की कौन सी नस्ल भारतीय मोरिनो कहलाती है? कौन सी हो जाएगी प्यारे साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा चौकला। चौकला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपसे ये पूछा है, राजस्थान का प्रथम उद्यान, अब बताना है राजस्थान का प्रथम उद्यान नेशनल पार्क है कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जल्दी कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। रणथंभौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? आपको बताना है सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे साथियों बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर इसका।
सरिस्का जो कि अलवर में है। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका राजस्थान का। आओ बताना है राजस्थान का गंगा श्री संग्रहालय कहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चूरू। चूरू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका सोने की खाने। अब बताना है सोने की खाने आनंदपुर भूकिया किस जिले में है। अब बताना है सोने की खाने आनंदपुरा भूकिया किस जिले में है। तो किस जिले में प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में है। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका राजस्थान का प्रथम। आपको बताना है राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा सूरतगढ़। सूरतगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका पंचपदरा बालोतरा। पंचपदरा में किस वस्तु का निर्माण होता है। पंचपदरा जो कि बालोतरा में है, तो किस वस्तु का निर्माण होता है प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा नमक। नमक वस्तु का निर्माण अधिक होता है बालोतरा पंचपदरा में। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम भंडार। अब बताना है राजस्थान का सबसे बड़ा जिप्सम भंडार कहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर प्यारे साथियों कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जिसने राइट किया उनका राइट आंसर हो जाएगा जामसर बीकानेर। जामसर बीकानेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ये ऑप्शन किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। काले रंग की चूड़ियाँ है इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। आपको बताना है आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों। बेड़स नदी, बनास नदी, सरस्वती नदी या कांतली नदी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बेड़स नदी। बेड़स नदी हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका बैराट विराटनगर किस जिले में है। बैराट विराटनगर किस जिले में है प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा कोटपुतली। कोटपुतली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कोटपुतली बहरोड जो कि नया जिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल ये रहा आपका राजस्थान का जल दुर्ग। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गांगनौर। गांगनौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांगनौर जो कि झालावाड़ में है। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका कुंभलगढ़। आपको बताना है कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। जेता था, मंडन था, नापा था या पूंजा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से प्यारे साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंडन। बी को लॉक करते हैं बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका जूनागढ़ किला। अब बताना है जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या बाड़मेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से बताइए प्यारे साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जिन्होंने राइट किया उनका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर
बीकानेर में जूनागढ़ किला स्थित है। बीकानेर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, सोनारगढ़। अब बताना है सोनारगढ़ किला किस श्रेणी का दुर्ग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसका? कमेंट कीजिए प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धानवन दुर्ग। धानवर दुर्ग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तानी में। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, गढ़बीठली। गढ़बीठली किस किले का को कहा जाता है? गढ़बीठली किस किले को कहा जाता है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा तारगढ़ अजमेर। तारगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तारगढ़ जो कि अजमेर में है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, नवलखा किला कहाँ स्थित है? नवलखा किला कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ जिले में नवलखा किला स्थित है। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों आपको कमेंट भी करना है आपने अभी तक कितने क्वेश्चन राइट किए। ये रहा आपका अगला सवाल, राजस्थान का वेल्लोर। आपको बताना है राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है प्यारे साथियों राजस्थान का वेल्लोर? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, किस दुर्ग को मयूराकृति दुर्ग कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताओ प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा? किस दुर्ग को मयूराकृति दुर्ग कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, भटनेर किला। आपको बताना है भटनेर किला किस नदी के मुहाने पर है। बताना है आपको भटनेर किला किस नदी के मुहाने पर है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा गंगर नदी। गंगर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? कमेंट कीजिए। बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या बीकानेर में? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रानी जी की बावड़ी बूंदी जिले में स्थित है। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? कमेंट कीजिए। आवेनेरी, ओसिया या आमेर या डी, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आवानेरी। आवानेरी गांव में चांद बावड़ी स्थित है जो कि आवानेरी दौसा में है। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका जैसलमेर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित हुआ? अब बताना है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? 1948 में, 1950 में, 1981 में या 1983 में? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों? तो राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। अब बताना है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत कौन थे? तो राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री हो जाएगा राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो कि मनोनीत थे। ये को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान के प्रथम, आपको बताना है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों? कमेंट कीजिए।
हीरालाल शास्त्री थे, टीकाराम पालीवाल थे, या मोहनलाल सुखाड़िया थे, या भैरव सिंह शेखावत। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, किस मुख्यमंत्री का, अब बताना है किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्यारे साथियों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 17 वर्ष रहे। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी? राज्य की प्रथम महिला विधायक कौन थी प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा यशोदा देवी। यशोदा देवी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताइए प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी मार्गरेट अलवा, या ऑप्शन सी प्रभा राव, या ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? अगर हम राइट आंसर की बात करें प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो कि राजस्थान की प्रथम महिला थी। ये को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर। जोधपुर आपका सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, नवीनतम समागम में, आप बताएं नवीनतम समागम में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से प्यारे साथियों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से प्यारे साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।